बारिश, बाढ़ और बाढ़ के बाद एक दूल्हे की शादी का ऐसा हाल। काश इस नहर पर किसी सरकारी योजना से कोई पुल बनाया गया होता तो एक दूल्हे को अपनी दुल्हन जान हथेली पर रखकर न ले जानी पड़ती, डुबकियां न लगानी पड़ती इन हाहाकारी लहरों में। दरअसल यूपी के श्रावस्ती में ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक दूल्हा अपनी दुल्हन लाने गया, लेकिन बारिश ने ऐसा तांडव दिखाया कि पूरी बारात 2 दिन तक गांव में फंसी रही। और जब बारिश रुकी और बारात वापस लौटी तो रास्ते में पड़ने वाली नहर ने सबकी मुसीबतें बढ़ा दी। ये घटना है भिंगा कोतवाली के ग्राम गांधी मजरा धोबियनपुरवा की। जिस नहर को पैदल पार करके बारात गांव में पहुंची थी, अब वो नहर बारिश के पानी से रौद्र रूप धारण कर चुकी है। दूल्हे समेत पूरी बारात के सामने नहर को पार करने की बड़ी चुनौती थी, क्योंकि नहर के आसपास कहीं भी कोई पुल नहीं है और वापस लौटने का सिर्फ यही रास्ता है। आखिरकार सबने अपनी जान जोखिम में डालकर नहर पार करने का फैसला लिया। बारातियों और दूल्हे ने अपनी जान पर खेलकर नाले को एक दूसरे के कंधे पर बैठकर पार किया और अपने घर वापस गए। ये सब बारात आए रही, उसलिए दिक्कत बहुत होएगा, पानी ज़्यादा होएगा कूला में। हम लोगों का बहुत दिक्कत रहा था पानी की वजह से। तो बारात कब आई थी? एक पर वही ना आई रही। परसों से आज तक आप ही के घर पे बारात वाले टिके हैं? क्यों? 3 दिन बारात टिक गई। काहे? पानी की वजह से, कूला की वजह से। अब कोई तरह से 10-15 आदमी गांव से लेके कोई तरह से बारात को उतारा गया है हाथ से, पैंड के। अच्छा। कहा कि जाए, मजबूरी है। और हमारा भाई एक ठो खत्म होएगा रहा, दोनों नाला के बीच में है परत है गाँव, और ख़त्म होएगा रहा का कफन तक नहीं मिला साहब। ये सबसे बड़ी मुसीबत ही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब आप लोग हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कोई तरह से पुल के मंजूरी करवा दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत गरीब लोग सब, जितने आदमी लोग हैं सब मर जाते हैं, भैंस गोरू चरावत हैं, वहीं में है परेशान हो जाते हैं, वहीं भैंस चली जाती हैं बह के, गल्ला ना लागत है खेते में, यहाँ वो सब चला जाता है। तो सबसे बहुत मुसीबत है गांधी के लिए। वहीं बारात में शामिल हुए आसपास के गांव के लोग नहर पर पुल न होने से काफी परेशान हैं, क्योंकि हर बार बारिश के मौसम में इन गांवों का दूसरे गांव से संपर्क टूट जाता है। इसके चलते लोगों को जरूरी सामान और दवा तक के लिए भारी जद्दोजहद करनी पड़ती है। गांव के प्रधान शासन प्रशासन से एक पुल की गुहार लगा रहे हैं। सर जी, हमारे ग्राम पंचायत गांधी में परसों के डेट में एक ठो बारात आई थी रामराज यादव के घर पे। तो वो बारात इधर से उतर गई कोई तरह से, पानी कम था। और कल से आज तक अभी नाले में पानी कम नहीं हुआ है। ये बारात को कल वापसी होना था, कल नहीं हो पाए। आज ये वापसी किसी तरह से हम ग्राम पंचायत के कुछ व्यक्ति को, सम्मानित व्यक्ति को बुला करके इनको बारात लोगों को उतराने के लिए मतलब प्रयास किए हमने। इनको कंधे पे बैठा करके, आप पीठ पे बैठा करके, मतलब तैर करके किसी तरह से इनको हमने उतरवाया है इस ग्राम पंचायत में। सर जी, हमारी यही रिक्वेस्ट है शासन प्रशासन से कि हमारे इस ग्राम पंचायत में 6 मजरे हैं, इसमें 3 मजरे नाले उस पार में है। तो उस पार के लिए हमको 3 किलोमीटर रोड और एक पुल की आवश्यकता है। अगर ये नहीं बनता है तो हमारे कुछ दिन के पूर्व पहले कई लोग का डेथ हो गया है कि जिसने बिना कफन को वहाँ पे गाड़ा गया है। शासन प्रशासन ने हमारी बात सुने और हमारे बात पे ध्यान दे कि हमारा जल्द से जल्द कार्य करवाने की कृपा करें। पानी की लहरों और गांव वालों की बेबसी की ये तस्वीरें शासन प्रशासन का लचर रवैया बता रही हैं और सरकार के विकास वाले दावों को धराशायी भी कर रही हैं। अब देखते हैं कि कब तक इस नहर पर एक पुल की दरकार पूरी होती है, ताकि फिर किसी को ऐसी लहरों से पार करके अपनी शादी न करनी पड़े। श्रावस्ती से कर्मक्षेत्र टीवी के लिए दुर्गेश शुक्ला की रिपोर्ट।